इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे, राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने सभी गद्दार नेताओं को पकड़ा है रंगे हाथों। जी हां दोस्तों, कई नेताओं को बर्खास्त करने की बड़ी तैयारी में पार्टी से राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जानेंगे खबर विस्तार से। इसके साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे, भाजपा में बड़ी अंतर कलह सामने निकल के आई है। सभापति के चुनाव में बीजेपी की करारी हार, बागी जीत गए हैं। जी हां दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। खबर बताते चले, कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी का यह कहना है, राहुल गांधी का बयान सामने आया कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, अगर निकालना पड़े तो निकाल देंगे सभी को। भाजपा से मिले हुए हैं। गुजरात में कांग्रेस के नेता 30 से 40 को निकालना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम उन लोगों को बाहर निकालने वाले हैं जो कांग्रेस में पद पर रहते हुए भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई कांग्रेस का पदाधिकारी है तो उसके दिल में कांग्रेस ही होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी तो 10, 15, 20, 30 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाकर के बाहर से काम करो। जो नेता पार्टी के साथ में गद्दारी कर रहे हैं उनको लेकर के राहुल गांधी ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। गुजरात में विपक्ष के पास में 40% वोट है। आप कहीं भी प्रदेश में दो लोगों को खड़ा कर देंगे तो उसमें एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस का निकलेगा। अगर गुजरात में हमारा 5% वोट और बढ़ जाए तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी राज्य में। तेलंगाना में हमने 22% वोट बढ़ाया है, यहां तो सिर्फ 5% की ही जरूरत है। थोड़ा सा जोर लग गया तो कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनेगी। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है। गुजरात की आम जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर और छात्र अपने राज्य में बदलाव चाहते हैं, लेकिन किसी भी टीम को नहीं चुनना चाहते। गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीधे जनता से जुड़ना पड़ेगा, तभी जनता आप में यकीन करेगी। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से दोस्तों बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर है। भाजपा में अंतर कलह सामने निकल के आई है। सभापति के चुनाव में बीजेपी की करारी हार हो गई है। जी हां दोस्तों, मान मनोबल में नहीं बनी कोई भी बात, बागी प्रत्याशी नूतन चुने गए सभापति। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भाजपा में अंतर कलह सामने आई है, जिसके चलते नगर निगम कोरबा के सभापति के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यहां भाजपा के बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर सभापति चुने गए हैं। सभापति चयन के लिए बीजेपी कार्यालय में भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, जहां पर संगठन के निर्णय के आधार पर सहमति बनाई जा रही थी, लेकिन सभापति के लिए कई नाम सामने आए। काफी समय तक सभापति के नाम को लेकर के गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। इस दौरान बंद कमरे में बीजेपी के सभी पार्षद थे। बीजेपी की ओर से सभापति चुनाव को लेकर के पर्यवेक्षक बनकर के आए। यहां पर नेता संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ही लेते रहे। इसके अलावा मतदान से पहले बंद कमरे में पार्षदों को समझने का प्रयास भी किया गया। इसके बावजूद भी किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं बागी होकर के नूतन यहां पर सभापति का चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी से बगावत हो चुकी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से ये अपडेट आई है, जहां पर हाल ही में निकाय चुनाव देखने को मिले, जहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है दोस्तों। बैलेट पेपर के जरिए छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव हुए, भाजपा की करारी हार देखने को मिली है। कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती हैं, ऐसा लगातार कांग्रेस दावा कर रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है,
आप लोगों को बताते चले, अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना। पीएम देश में शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन बाहर जाकर के मिट्टी के शेर बन जाते हैं। हम इस मिट्टी के शेर को भारत की छवि से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते। इनका नाम नरेंद्र है और काम सरेंडर है। जी हां दोस्तों, ये यहाँ पर पवन खेड़ा ने जोरदार हमला किया है पीएम मोदी पर। और किस मामले पर जोरदार हमला किया है, ये आप लोगों के लिए जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं, ये भारत का अपमान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनसे डर करके नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दिए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौता किए गए, देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया, ये कांग्रेस का कहना है। ये बेहद ही गंभीर मामला है, इस पर मोदी सरकार को देश को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुला करके इससे जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी को सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है और कहा है कि इनका नाम नरेंद्र है और काम सरेंडर है। आप लोग अपनी महत्वपूर्ण राय खबर को लेकर के जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चौंकाने वाली खबर आ रही है। बीजेपी के नेता यहां पर और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटकी, धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने की बेशरम कोशिश। कोर्ट ने कपिल मिश्रा को खूब सुनाया है। दिल्ली के एक कोर्ट ने बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल यहां पर कपिल मिश्रा के 2020 के एक एक्स पोस्ट के चलते उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब किया था, इसी को उन्होंने चुनौती दी थी। इसी पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए तीखे कमेंट किए हैं। कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा ने अपने बयानों में नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया। वो चुनाव अभियान में होने वाले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रति बेपरवाह थे, ताकि सिर्फ वोट हासिल किए जा सकें। कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। खास बात तो यह है कि बीजेपी ने यहां पर कपिल मिश्रा, जो कि अक्सर नफरती बयान देते हैं, लोगों को बांटते हैं, धर्म के आधार पर यहां पर टिप्पणियां करते हैं, कपिल मिश्रा को वर्तमान में दिल्ली का कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया है। ये सब कुछ भाजपा के अंदर ही संभव हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब यहां पर कोर्ट से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कपिल मिश्रा की। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट आ रही है। खबर सामने निकल के आ रही है यूपी से, जहां पर यूपी में कुर्सी पाने और बचाने का खेल शुरू हो चुका है। प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार ने बढ़ाई कई मंत्रियों की बेचैनी। जी हां दोस्तों, संघ के दर पर लग रही है हाजिरी। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। इस हलचल के यहां पर कारण भी है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे शामिल होंगे, जबकि कुछ पुराने चेहरों को छुट्टी दे दी जाएगी। यही वजह है कि कई मंत्रियों की बेचैनी बढ़ी हुई सी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि टीम योगी में 6 से 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वहीं कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाने के साथ ही कुछ लोगों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जनता में, जो जमीनी स्तर पर जनता है यूपी की, उसके बीच में योगी सरकार को लेकर के जबरदस्त नाराजगी है। कामकाज हो नहीं रहा है, इसको लेकर के अब यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिशें तमाम तरह की जा रही है। मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है। इस समय के दोस्तों यहां पर ये तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।